नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक शिक्षालय में। बहुत दिनों से आप सबके साथ रूबरू नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे कई कारण थे। मेरे भी कई एग्ज़ाम्स लगे हुए थे और अभी भी जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से मैं आप लोगों के साथ में नहीं मिल पा रहा था आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्वेरीज़ मेरे सामने आ रही थी कि यूपीएसआई को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा उसका जो माहौल है वो ऐसा बना हुआ है कि उसके कई सारे भागों में डिवाइड हैं सारी चीज़ें, कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं या कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस को कलेक्ट करने के बाद में मैं जहाँ तक जानकारी ले पाया हूँ, तो उसमें मैं आपसे आज के जो बात करने के जो मुद्दे हैं उसमें क्या क्या मैं बात करूँगा कि इसमें भर्ती को लेकर के क्या चल रहा है, पूर्व में भर्ती को लेकर के क्या हुआ है, वर्तमान में क्या परिस्थिति है, और कोर्ट केस को लेकर के कैसा क्या रहने वाला है, और क्या चीज़ें हैं जो इस भर्ती को अफेक्ट करेंगी, या भर्ती बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनल होने की कगार पे है। बिल्कुल जैसा कि एक स्टेटमेंट भी आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से कि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ही अंतिम चरण में है, और जो पीछे के मतलब कि जो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है वो काफ़ी सफलतापूर्वक निपटा ली गई है। स्कैम की भी बात हम करेंगे, और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में। तो हो सकता है मे बी वीडियो लंबा हो जाए, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब मैं फ़िलहाल वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा और लगातार कोशिश करूंगा कि लाऊंगा, और आप सभी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो लगातार आपके टीचर्स आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके जो आपका यूट्यूब चैनल है श्लोक शिक्षालय, वहाँ पर अवेलेबल है। चाहे वो ग्रामीण विकास हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जा कर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और ऑथेंटिसिटी के साथ में डाटा आपको दिया जा रहा है। जीएस और करंट अफेयर्स को लेकर के हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क चल रहा है। आप लोग जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। सब कुछ बिल्कुल ही निःशुल्क है। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आए और तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको बहुत ही ऑथेंटिसिटी डाटा मिलने वाला है। आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया हो, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको कोई भी भ्रमपरक बातें नहीं बताने वाले हैं। हम बहुत तथ्यपरक बातें आपसे शेयर करने वाले हैं, और ये एक अनुभव के ही आधार पर है, क्योंकि जो इंसान पीछे से अनुभव लेकर के चलता है वही आपसे चीज़ें शेयर कर पाता है। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है, तो भर्ती प्रक्रिया में जो रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद डीवीपीएसटी और पीईटी, मतलब आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो संपूर्ण करा ली गई है। और लगभग अभी देखने को मिल रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स जो बच गए थे या जो किन्हीं कारणोंवश नहीं पहुंच पाए थे, तो 1 तारीख तक उनकी रनिंग कंप्लीट करा ली गई है। और जो फाइनल रिज़ल्ट का है, फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सब प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही पिछले अगर कुछ एग्ज़ामों को हम देखें, चाहे आपको वो जेल वार्डन हो या आपकी कांस्टेबल भर्ती हो या आपका पिछला जितना भी रिकॉर्ड रहा यूपी-पीआर-पीबी का, तो उसने क्या किया है कि वहाँ से आपका 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट फाइनल दे दिया जाता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 15 जून तक आपका जो 15 जून से 1-2 दिन पहले या 15 जून के 1-2 दिन बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको दे दिया जाए, क्योंकि अब उसमें विलंब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अभी पीएससी जो कांस्टेबल का जो पीओपी है वो शायद 12 जुलाई को शिफ्ट किया गया है। तो 12 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास है। तो उसके बाद आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं लगभग, और जो आपको पता है कि मात्र 8 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं दरोगा के लिए, तो जो भी खाली नहीं है वो खाली हो जाएंगे। और फिलहाल बाकी सारे जो एक इन दरोगा भर्ती के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, तो वो तो खाली हैं ही पहले से ही, ठीक है। तो जो नहीं होंगे वो भी पूरी तरीके से जुलाई में मिड जुलाई में खाली हो जाएंगे। तो
तो उसके क्योंकि आपको पता है कि अभी भी प्रोसेस बाकी है, फाइनल रिज़ल्ट आना है, उसके बाद आपका मेडिकल होना है, 7 दिनों के अंदर मेडिकल होता है पूरा का पूरा, मेडिकल का प्रोसेस होना है और उसके बाद आपका जो है आमद होगी। तो आपको पता होना चाहिए। फ़िलहाल हम इस पे बात करते हैं। और स्कैम की अगर बात हम करें तो स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी भी संशय की बात है। और अगर हुआ है तो उस पर भर्ती बोर्ड एक सख्त रवैया अपनाए हुए है। आपको भी पता है कि लगभग 170 प्लस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं घर से उठवाया जा रहा है, 7 व्यक्तियों को उठवाया गया और एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि जिसका CLR चेक किया जा रहा है। और इस चीज़ों का गवाह मैं भी बना, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी DV में ऐसा हुआ तो पहले से ही नाम बुला लिया गया और उनको गिरफ़्तार किया गया। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सख्ती से ली जा रही हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भर्ती बोर्ड निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती करवाएगी, क्योंकि जैसा उसका रवैया है और जिन के पास में ये अथॉरिटीज़ हैं वो अथॉरिटीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आपको ट्रस्ट बना के चलना होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं अभी तक पिछली जितनी भी वैकेंसीज़ हुई हैं वहाँ पर एक निष्पक्ष रूप देखा गया है। तो हम लोग भी ये विश्वास बना के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी अगर कुछ भी गलत हुआ है अपरिहार्य कारणों की वजह से, तो उन कारणों को हटाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। और कोर्ट केस की अगर हम बात करें तो कोर्ट केस हो चुका है, उसकी अगली सुनवाई 10 अगस्त तक है, मतलब 10 अगस्त को अगली डेट दी गई है। तो 10 अगस्त को क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल अभी भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और उसमें जो एडवोकेट्स लगे हुए हैं और जो भी है प्रोसेस वो काफ़ी गंभीरता से वहाँ पर भी चल रहा है। और जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो विवेक सर हों, चाहे वो त्रिपाठी सर हों, सभी लोग जो बच्चे इस आंदोलन में सहयोग हैं, मतलब सम्मिलित हैं, उनके साथ में हैं और उनके साथ पूरा जो शिक्षा जगत है वो है। तो कहीं ना कहीं से वो लगे हुए हैं और उसमें क्या होता है तो वो भविष्य ही है उसका। तो क्या भविष्य होता है तो वो अभी संशय में बना हुआ है। अब जिस चीज़ के लिए मैं आपके सामने आया था कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये पहली बात तो ये है कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो मैं अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है UPSI 2021, आपको इतने सारे डाटा मिल जाएंगे, इतना सब कुछ मिल जाएगा। और ये कोई कहने वाला नहीं है कि कुछ भी सच नहीं है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कुछ भी सच नहीं है, बस एक प्रकार से हर व्यक्ति का एक एनालिसिस है। मैं भी अभी आपको बताऊंगा तो वो भी मेरा एक एनालिसिस है। हाँ, बात ये हो सकती है कि वो एनालिसिस किसी का एक्यूरेट होगा, किसी का अनएक्यूरेट होगा, या कोई कहीं से डाटा को लाएगा आपको देगा। कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे चीज़ें होंगी, ये किसी के पास कोई डाटा नहीं है। सभी अपनी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो आप इन सब चीज़ों में अपने समय को, क्योंकि इससे क्या है कि अगर आपके नंबर कम हैं और वो आपके हिसाब से अगर जो यूट्यूबर कट ऑफ बता रहा है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सही है कि आप बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल सही यहीं जाएगी कट ऑफ। अगर वो हाई बता दे रहा है तो आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा नहीं सकती है। और कोई अगर बिलो पार बता रहा है तो वो लोग उसकी प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। और कुछ भी जो भी मतलब दोनों ही चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसकी मेरिट भी निकल के आ रही है तो डीमेरिट भी निकल के आ रही है। तो आप मेरिट और डीमेरिट डिसाइड करने से पहले इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें कि क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर अपने हिसाब से एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में आपके पास डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने भी एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस करना हर एक टीचर का कर्तव्य होता है। वो पढ़ाता है बच्चों को और पढ़ाने के बाद चीज़ें वो रिलाई करता है कि अब मेरा स्टूडेंट कहाँ तक सेफ़ है। क्योंकि हर वो टीचर हो, चाहे वो इतना बड़ा चैनल है, एग्ज़ामपुर है, रोजगार अंकित
है, अंकित भाटी सर हैं, और काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों का 30-30 हज़ार बच्चों का डाटा लाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही करते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि आपके लिए ही किया जाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल वैकेंसीज थी कितनी, 9,534, जिसमें सिविल के लिए 9,027 पद और प्लाटून के लिए 484 और FSSO मतलब फायर सेकंड ऑफिसर जिसको कहा जाता है वो उसके लिए 23 पद थे। अच्छा, जो आपका DV के लिए सेलेक्ट हुए तो मेल सेलेक्ट हुए लगभग आसपास में 27,050 के आसपास में, और 9,027 फीमेल हुई। लगभग 36,170 बच्चे DV के लिए आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए। अब अगर हम बात करें कि DV के लिए 36,170 लगभग, या बाद में जो लिस्ट आई उसमें 36,370 बच्चों को इसमें शो किया गया। एक डाटा निकल के सामने आ रहा था कि जब आप लिस्ट खोलेंगे तो उसमें टोटल जो सेलेक्टर थे उसके बाद लगभग निकल के आया कि 10% ओवरऑल बच्चे DV में या तो एब्सेंट रहे हैं, या तो वो किन्हीं कारणों से, चाहे वो उनका पेपर अनकम्प्लीट रहे हैं, हाइट चेस्ट की वजह से, किन्हीं भी कारणों की वजह से वो अनुपस्थित रहे हैं या फेल हुए हैं, मतलब कि वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। उस हिसाब से लगभग 10% बच्चे DV में बाहर हुए हैं। जैसा कि डाटा निकल करके सामने आ रहा है कि लगभग 10%, अगर कहीं पे 9%, 9.5%, 10%, कहीं पे लखनऊ में 14% निकल के आ रहा है डाटा सामने, तो इतना बच्चे एब्सेंट हुए। तो लगभग अगर ओवरऑल देख लिया जाए तो 20% बच्चे हम ओवरऑल मेल और फीमेल को मिला करके बाहर करेंगे कि 20% बच्चे आपका DV और रनिंग मिला करके वो बाहर हुए। तो अगर आप देखें तो लगभग 28,936 बच्चा लगभग बचता है जा करके आपका फाइनल कट ऑफ के लिए। उसमें मेल की अगर हम सिर्फ मेल की बात करेंगे, मेल की अगर हम बात करें तो लगभग 21,640 जो अभ्यर्थी हैं वो बचे हुए हैं। अब आपको पता है कि 21,640 में जनरल, EWS, OBC, SC और ST, और उसमें आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या DODFF हैं, मतलब जो आपके एक्स सर्विस मैन हैं, तो ये सभी चीज़ों का मिला करके टोटल 21,640 बचे हुए हैं। अब आपको पता है कि 50% आपका जनरल का रहता है, और आपका EWS का 10% का, OBC का 27% का, ये एक जो मेजर डाटा है। ठीक है, लगभग 902 के आसपास EWS की वैकेंसीज हैं। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ थी वो जनरल की, जो DV के लिए थी कट ऑफ, वो थी आपकी 302 जनरल की थी, EWS की थी 285.5, SC की थी 260, OBC की थी 287। मैंने सब कुछ नोट कर रखा है, जिसमें ऐसा आपको ना लगे कि मतलब मैं ओरली बता रहा हूँ कोई भी चीज़, आपको सारा डाटा बिल्कुल एनालिसिस के साथ में मैं आपको फैक्ट्स के साथ में बता रहा हूँ। और ST की थी 223। अब जैसा कि मुझे लगता है कि हर एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं से जो EWS का भी होगा, OBC का भी होगा, SC का बहुत कम होते हैं बच्चे जो जनरल में जाते हैं, वरना वो अपने में ही फाइट करते हैं। एक दो बच्चा हो सकता है या एक दो बच्चा नहीं भी हो सकता है, लेकिन OBC का मेजर फैक्टर यही है कि OBC के ज़्यादातर बच्चे जा कर के जनरल में फ़ाइट करते हैं, EWS के बच्चे भी जा कर के जनरल में फ़ाइट करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ लगभग 10 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। मैं सही बता दूं आपको, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर हो सकता है मे बी बढ़ भी सकता है तो 1 या 2 नंबर, या इससे कम भी हो सकता है 1 या 2 नंबर, क्योंकि फाइनली कट ऑफ पहले से इतनी हाई जा चुकी है। आप किसी भी डाटा उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम का आप डाटा उठा लीजिए, अगर पहले से कट ऑफ बहुत हाई जा चुकी है तो वो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको भी ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर वही बच्चे एब्सेंट हुए हैं DV में जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, और जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं UPSI में भी उनके अच्छे नंबर होंगे, तो वो वहाँ पर सेलेक्टेड हैं। और जब वो सेलेक्टेड हैं तो उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हो जाते हैं जहाँ पर आपको ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो भी जनरल में 310 से 312 के आसपास इनके नंबर हैं, आप इसमें 1-2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम भी कर सकते हैं। EWS की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं डाटा कलेक्ट कर पा रहा हूँ
यहाँ पर भी मैं 7 से 8 नंबर ही बढ़ाऊंगा, क्योंकि 7 से 8 नंबर ही बढ़ेंगे, क्योंकि डाटा के अनुसार 7 से 8 नंबर के ऊपर कोई भी फ्लक्चुएशन डाटा में नहीं हो रहा है। 8 नंबर मैक्सिमम, 6.5 7 नॉर्मली, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगी तो 8 नंबर आपके कट ऑफ में बढ़ेंगे। 293 या 294 से ऊपर कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं जाने वाली है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने वाली है। उसका रीज़न ये है कि जो ओबीसी का बंदा है वो जाकर के जनरल में तो जाएगा ही, लेकिन जो ओबीसी का बच्चा जाकर के अपने भी कैटेगरी में बहुत अच्छे से फाइट करता है। तो इस वजह से ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 298 से 300 के आसपास जाएगी। अब आपको मैं अगर बात करूं कि जो आपका एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी भी आपकी 272 से 275 रहेगी, 200 लगभग 70 से 272 रहेगी, ठीक है। और एसटी की आपकी 230 तक रहने की संभावना है। ये आपकी जनरल, ये जो आपकी यूपीएससी की कट ऑफ है, ये डाटा के अनुसार इतनी ही रहने वाली है। चाहे आप वो कहीं पर भी जाएं, देखें इसी के अप्रॉक्स आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ना तो कट ऑफ इससे ज़्यादा रहेगी, ना तो इससे कम रहेगी। 1 या 2 नंबर तक ही ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी कहने वाले और जो चीज़ों को, डाटा को पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, वो डाटा किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। आप हर चीज़ को 3.5 गुने बच्चे बुलाए गए थे, आप 3.75 को गुणा बना रहे हैं, या कैसे भी कर रहे हैं। उनका जो खुद भी एनालिसिस है, अपना उनका खुद का एनालिसिस है, तो वो समझ सकते हैं। बाकी जो मुझे जैसा लग रहा है, जैसा मेरा डाटा कह रहा है, जैसे मेरा एनालिसिस कह रहा है, पिछले कुछ जो एक्सपीरियंस है मेरा, पिछले कुछ, चाहे वो कांस्टेबल्स की भर्ती रही हूँ, चाहे वो जेल वार्डन की रही हूँ, या कोई भी एग्ज़ाम रहा हो जहाँ पर आप सीजीएल हो, सीएसएल हो, तो वो चीज़ें जहाँ से आपकी डाटा फ्लक्चुएट करती हैं, तो सेम एज इट इज़ यही रहता है। आप 1 या 2 नंबर अप डाउन हो सकते हैं। आप सभी को लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि बिल्कुल 100% ऑथेंटिसिटी के साथ में आपके साथ मैं वीडियो लाऊं, और आपको मैं अच्छी जानकारी और बिल्कुल सही जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए श्लोक शिक्षालय, अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ में यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।